देखिए, नीतीश कुमार कभी बीजेपी से अलग हुए ही नहीं थे और ये जो आरजेडी के साथ सरकार बनाई, इसका एक मकसद के तहत ये आए थे उनके एजेंट के रूप में। और वो काम पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने कहा, मालिक ने कहा भाई वापस आ जाओ, कम से कम संगठन का कुछ काम होए। जिस मकसद से आए थे आरजेडी को तोड़ने के लिए, उसके विधायकों को तोड़ने के लिए, उनके साथ प्यारी प्यारी बात करके और उनको लालच दे करके जिस तरीके से ये आए थे, वो मकसद फेल हो गया। और दूसरी बात ये, उनके लोक प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जी अपने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी ने अपने विधायकों के साथ इनको मिलने नहीं दिया, बात नहीं करने दिया। अब उनको पता था कि ये बिल्कुल साजिश के तहत आए। जो लोग अपने खास दोस्त को, जो आदमी धोखा दे सकता है कई बार सत्ता के लिए। अब लालू प्रसाद यादव तो मजेव खिलाड़ी हैं और तेजस्वी यादव भी इस समय अब उभरते हुए एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं और उनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई है। लालू प्रसाद जैसा उनके पिता भी हैं, गुरु भी हैं, तो वो उन्होंने अपने विधायकों को, एमएलसीओं को, नेताओं को इनसे, जेडीयू से और नीतीश कुमार से दूर रखा और इनको तोड़ने नहीं दिया, किसी भी तरीके से पार्टी में फूट नहीं डलने दी। इसलिए अब ये वापस चले गए, जबकि कोई कारण है? कोई कारण नहीं है वापस जाने का। जैसे ही इन्होंने ये कोई बड़ा कारण भी सामने नहीं आया। कोई कारण तो आया ना कि भाई उन्होंने इनको ठीक से काम नहीं करने दिया। अभी तेजस्वी यादव की पहल पे अभी 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षक अभी भर्ती उनको परमानेंट हुआ है। तो ये पूरी तरीके से बीजेपी भी बौखला गई कि भाई अगर आप मुख्यमंत्री आरजेडी के साथ रहेंगे तो ये तेजस्वी यादव कुछ ना कुछ अच्छे काम करवाता रहेगा, नौकरियां दिलवाएगा और बहुत सारे सामाजिक कल्याण के काम और जनता के फेवर में काम करवाएगा। आपको करने पड़ेंगे, इसलिए फटाफट छोड़ करके वापस आ जाओ। आप अपने मकसद में फेल हो गए थे, आरजेडी को नहीं तोड़ पाए, अब आप आकर के कम से कम अपना काम करो। तो ये उसमें कोई अब बिहार का सीएम कौन होगा? देखिए, बिहार का सीएम अभी तो क्योंकि गणित इनके हाथ में है और गणित जिसके हाथ में होगा, जिसके पास 122 विधायक होंगे और वहाँ पर वो सरकार बनेगी। इनके पास 128 हैं सारे मिला करके। और अगर वहाँ पर देखें कि हम शायद टूट जाएं, जीतन राम मांझी साहब टूट जाएं, क्योंकि परसों जिस तरह से राम मंदिर पे उन्होंने अपना बयान दिया और उन्होंने इस देश के बहुजनों को, SC ST OBC माइनॉरिटी को राम मंदिर से दूर रहने के लिए कहा, उससे मुझे लग रहा है, मुझे विश्वास है कि शायद जीतन मांझी जी मुख्यमंत्री बन जाएं, जैसा कि तेजस्वी ने परसों उनको कहा कि आप वेलकम, कहा कि आप आइए मुख्यमंत्री बनिए आप। इसलिए अगर वो आ गए और VIP जो 3 सीटों की पार्टी है वो आ गई, तो इनके ऑलरेडी 116 हैं, तो इनके 122 हो जाएंगे। तो अगर ये 7-8 सीटें आ गई और एक BSP का विधायक जो गया हुआ वो आ गया वापस, तो इसलिए इनका बहुमत हो जाएगा। अभी तो ये आज की जो रात है, सारी पिक्चर रात को क्लियर होगी कि आखिर होने वाला क्या है। लेकिन सरकार गिरेगी, वो तो गिरी चुकी है। कहा जा रहा है नीतीश के विधायक भी कुछ संपर्क में है, क्योंकि वो भी तो खिलाफ है ना बीजेपी के कुछ लोग। देखिए, खिलाफ तो हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि उनके ऊपर करप्शन के बहुत सारे इन्होंने फाइलें बना रखी हैं। वही आदमी आएगा जो ईमानदार होगा, और ईमानदारी इस समय बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले 25 साल से नीतीश कुमार की सरकार में वो विधायक, मंत्री हैं, विधायक हैं, तो वहाँ करप्शन में बहुत सारे लोग फंसे हो सकते हैं। तो जो ईमानदार होगा वही आएगा, क्योंकि उसको जेल में खेल समझ लिया क्या सरकार को? कभी 1 साल इधर, कभी 1 साल उधर। नहीं, उनको तो अपनी कुर्सी बचानी है। और दूसरी बात ये कि यहाँ आरजेडी के साथ आने का तो मतलब यही था, कोई उस समय भी कोई कारण नहीं था। जो अभी आए थे उसका मतलब यही था कि आरजेडी को तोड़ना है, आरजेडी के लोगों के संपर्क में आकर के, क्योंकि पार्टी के साथ सरकार होगी तो उनके मंत्री भी होंगे, विधायक भी मिलेंगे, तो उनको धीरे धीरे अपने संपर्क में ला करके उनसे खेला करना चाहते थे, लेकिन उसमें असफल हो गए। क्योंकि वहाँ जो आरजेडी है और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव मजेव खिलाड़ी हैं और वो किसी भी हालत में अपने विधायकों को, नेताओं को टूटने नहीं देंगे। पर बीजेपी तो कहती थी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद है हमारे यहाँ के। अब नहीं, इन्होंने भी कहा था कि मैं मरना पसंद करूंगा, बीजेपी में जाना पसंद नहीं करूंगा। देखिए, राजनीति में जितने वादे होते हैं, कस्में होते हैं, सब झूठी होते हैं, टूटने के लिए होते हैं। आप जितनी मर्जी कसम खाओ, और आप जो अपना विश्वास दिला रहे थे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो उसमें मेरा 4 महीने पुराना एक वीडियो है, मैंने कहा था कि ये आदमी पलटेगा। और क्योंकि जब बहन जी के ऊपर सवाल आया कि बहन जी क्यों नहीं इंडिया गठबंधन में जा रही हैं, तो मैंने कहा था कि बहन जी इसलिए नहीं जा रही हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर ये गठबंधन टूटेगा। और वो हो गई, बात सत्य हो गई, गठबंधन टूट रहा है, क्योंकि ये वो लोग थे जो बीजेपी ने भेजे हुए थे और बीजेपी ने ही इंडिया गठबंधन बनवाया है, इससे बोल करके सब लोगों को इकट्ठा करवाया।
दिखाया, क्योंकि इस लड़ाई को छोटा करना चाह रहे हैं 2024 की, क्योंकि जो अकेले अकेले लड़ करके अपनी ताकत में अपने विकराल रूप में लड़ेंगे इन बीजेपी से अलग अलग राज्यों में दल या संगठन लड़ेंगे, वो एक होकर के उनको ये किसी तरह कमजोर करना चाहते थे। लेकिन अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपना रूप दिखाया और इन्होंने नीतीश कुमार ने दिखाया है, तो इस समय बहन जी ने जो फैसले लिए थे वो सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि बहन जी इनको देखना चाह रही थी। उनका बड़ा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, उनकी परिपक्वता है, उनको पता था, दूरदर्शी नेता हैं, उनको पता था कि ये इंडिया गठबंधन ये टूटेगा, बीजेपी का बनाया हुआ है, और अब जो दल रह जाएंगे वो वाकई वो रहेंगे जो बीजेपी को रोकना। जो लोग बहन जी को कह रहे थे अब तक, वो कहीं अब कुछ कह पाएंगे, अब कहीं जवाब दे पाएंगे? नहीं, अब दिखाई नहीं दे रहे। अब जो गांधी मीडिया जो बोल रहा था, वो उनकी कल उनके भाषण सुनो, यूट्यूब पे देखो, तो उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है, बोल नहीं पा रहे हैं। वो सीधे वो लोग हैं कि जो बहन जी को टारगेट कर रहे कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को फायदा होगा बहन जी के इस फैसले से। आज जो हमारे बुद्धिजीवी दलित तथाकथित, आज उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, जो बहन जी को गालियाँ बक रहे थे, कह रहे थे जी ये बीजेपी को फायदा करवाएगी, ये क्यों नहीं इंडिया गठबंधन से आ रही है। आज इंडिया गठबंधन टूट रहा है और आज बहन जी आ गई है मैदान में की टीम। मैं बोलता था कि ये 2024 की लड़ाई माया मोदी बनाम माया होगा, और बहन मायावती के अलावा कोई चुनौती दे भी नहीं सकता। इस बात को बड़े बड़े टीवी चैनल कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि बहन जी का अपना कमिटेड वोट है, अपने 4.5 करोड़ से ज़्यादा कमिटेड वोट है बहन जी का, जो हिल नहीं सकता। ये तो थाली के बैंगन है। की सारी बातें सच हो रही हैं, दूरदृष्टि उनकी अच्छी है क्या? नहीं, बिल्कुल, वो परिपक्व नेता है, एक बहुजन मूवमेंट की नायिका है, और कांसीराम जी जैसे उनके गुरु हैं, जिन्होंने कि उनको पल पल पे हर चीज़ सिचुएशन समझने की उनको बताया सारी चीज़ें। और देखिए बहन जी ने 15 तारीख को भी अपने जन्मदिन पर भी उन्होंने कहा, बहुत बात सोच समझ के फिर उन्होंने कहा कि भाई हमें अकेले ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तमाम लोग ये बीजेपी के और मोदी के इशारे पे काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, एक आध दल को छोड़ करके। इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। भारत के संविधान को बचाना है तो हमें अकेले लड़ना होगा, और हमें इन मनुवादियों को हमें टक्कर देनी होगी। और परसों उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अंबानी अडानी को धूल चटाई, ईवीएम के विरुद्ध उन्होंने मोर्चा खोला। बहन कुमारी मायावती अकेली लड़ रही है इन बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, इन मनुवादियों के खिलाफ। तो सब एक ही निकले, देखिए एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये सारे एक साथ हैं। उधर नीतीश कुमार, उधर ममता बनर्जी, उधर और भी लोगों की आवाज नहीं आ रही है। जब न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, और ये मोर्चा के अग्री में कांग्रेस, तो वहां से क्यों नहीं आ रही है उसके उद्धव ठाकरे की आवाज? उधर से क्यों नहीं आ रही है शरद पवार की आवाज? उधर से क्यों नहीं आ रही है जो ये महागठबंधन के नेता हैं? और उल्टा भागने शुरू हो गए, उनकी न्याय यात्रा शुरू होते ही भागने शुरू हो गए। देखिए ये सारा का सारा षड्यंत्र था। इस देश की जो लड़ाई को रोकने के लिए इन सबको सिर्फ बहन जी को रोकना, बहन मायावती को, बहुजन मूवमेंट को रोकना। इनको डर उसी से है, क्योंकि सिर्फ इस देश के अंदर अगर मनुवाद को कोई टक्कर दे सकता है तो अम्बेडकर बात दे सकता है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। तो ये तो बिहार की जनता के साथ धोखा हो रहा है ना। देखिए जनता के साथ धोखा हो रहा है, लेकिन वहाँ पर जो आरजेडी पार्टी है, राजनीतिक दल है, उसका अपना एक बड़ी पार्टी है, वहाँ पर एक अपना उनका वर्चस्व है, एक ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है। मगर वो गाए बयाए उन्होंने भी पिछले 2 दिन पहले लालू प्रसाद यादव जी ने भी जिस तरह बहन कुमारी मायावती का अपमान करा, वो भी दलित और SC ST OBC एकता के लिए वो खतरा है। लालू प्रसाद यादव जी ने भी अहंकार में कहा कि कांसीराम जी ने तो मिशन खड़ा किया, मायावती ने बर्बाद कर दिया। तो इसलिए अगर तुम भी कहीं ना कहीं पर, तुम्हारी भी जमानत हुई है, तो तुम भी कहीं ना कहीं पर उन मनुवादियों के चंगुल में फंसे हुए हो, क्योंकि तुम्हारी भी आधी सजा हुई है और तुम उनके खिलाफ तो बोलोगे। क्या लग रहा है बिहार में क्या होगा? मध्यावधि चुनाव होंगे या फिर सरकार बीजेपी के साथ बन जाएगी? देखिए सरकार तो बीजेपी के साथ बननी बिल्कुल तय है, क्योंकि ये चाहे मांझी साहब हों, चाहे VIP हों, चाहे नॉन VIP हों, सारे के सारे जो सत्ता पक्ष के या नीतीश कुमार जी के साथ हैं या NDA के साथ हैं, वो हिल नहीं सकते, क्योंकि उनकी फाइलें वो कहीं ना कहीं करप्शन में, कहीं ना कहीं किसी केसों में फंसे हुए हैं। और वो जब तक मोदी है, उसके फाइलें ED का और CBI का, उनको सपने में भी डर आता है, सपने में भी सोच नहीं सकते। क्योंकि कल जीताराम मांझी के बेटे ने कह दिया कि हम NDA नहीं छोड़ेंगे, हम NDA के हनुमान हैं, बजरंगबली हैं, हम किसी हालत में छोड़ेंगे नहीं। इसलिए सरकार तो इनकी बन जाएगी, लेकिन अब ये लालू प्रसाद यादव जी को अब ये इन्होंने 2 बार बहन जी का अपमान किया, एक मुंबई में किया था, एक कल किया है। इनको बहन जी से माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये इंडिया गठबंधन
में अब बिल्कुल पोस्ट खाली हो चुकी हैं। जो प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी ताल ठोक रहे थे नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, वो जा चुके हैं। मैदान साफ है। अब बहन कुमारी मायावती को इनको ला करके प्रधानमंत्री पद का इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए और बोलना चाहिए कि बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन इन मनुवादियों से टक्कर लेगा।